प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 27 अक्टूबर 1965। बात चल रही थी गीता में आटे में लून जितना सच है बाकी सब झूठ है। तो इस बात पर विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि विचार सागर मंथन शिव बाबा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? है शिव बाबा को विचार करने की दरकार है? क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है। उसको सोचने विचारने की दरकार नहीं है, वो तो असोचता है। ब्रह्मा और बीके को ही करना है। क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। तो जब तक अलफ को नहीं सिखाया है तो जास्ती टिक टिक करना ठीक नहीं है। परंतु कोई ने लिखा नहीं है कि हमने ये समझाया। उसने ये लिख कर दिया और लिखत भेज रहे हैं, तो बाबा भी उनको लिखेगा कि ऐसे ऐसे समझाओ। आज तो जितना गीता पढ़ते जाते हैं पाप आत्मा ही बनते जाते हैं। महान आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा परम पिता तो न महान बनता है न तुच्छ बनता है। और इस समय तो महान आत्मा कोई है ही नहीं, सब पतितात्माएं हैं। क्योंकि झूठी गीता पढ़ते हैं। गीता के भगवान का नाम बदलना तो बहुत बड़ा पाप है। पति के बदले बच्चे का नाम देना ये महान पाप हो गया। मनुष्य बेचारे एकदम दुब्बन में फंसे हुए हैं। दुब्बन से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। भक्ति की दुब्बन में एकदम फंसे हुए हैं। तो बाप को पुकारते हैं तो फिर बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रावण पर जीत पहनाते हैं। फिर सतयुग में तुम जीवात्मा सुख में रहेंगे। तो जो भी सत्संग हैं वहां जाए तुम पूछ सकते हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि गीता पर कृष्ण का नाम डालने से दुर्गति को पाए हो। जब तक अलफ को नहीं समझा है तब तक दुर्गति को ही पाते रहेंगे।
सदगति को पा ही नहीं सकते। अंधकार में तो पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है, और फिर कहते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ऐसी दुब्बड़ में किसने फंसाया? इस भक्ति ने फंसाया। भक्ति कल्ट अर्थात घोर अंधियारा। तो समझाना चाहिए, परंतु पता नहीं बच्चे मेहनत क्यों नहीं करते हैं। पोस्टर पर लाखों की तादाद में चित्र छपाना चाहिए। कहते भी हैं कि भक्ति का फल देने भगवान आता है। भगवान क्यों आता है? क्योंकि भक्ति से दुर्गति हुई है, तो दुर्गति से सदगति देने के लिए आता है। सदगति भक्ति से नहीं हो सकती। एक भगवान ही ज्ञान देने आता है, ज्ञान से ही सदगति होती है। जरूर सब दुर्गति में है, तो कहेंगे भक्ति हो गई दुर्गति। गीता में अगर निराकार शिव का नाम होता तो सारी दुनिया गीता को और शिव को मानती। बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया। परंतु युद्ध के मैदान की तो कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना ज्ञान कैसे देंगे? युद्ध के बीच में राजयोग कैसे सिखावेंगे? मुख्य धर्म है ही 4, और उन 4 धर्मों के 4 धर्मशास्त्र भी हैं। अभी तो अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हो गए हैं। अभी बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर थोड़ा नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ साकार वतन में आ जाओ तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी है। फिर संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती, बस। और तो फालतू अनेक प्रकार के चित्र बनाए दिए। तो परमानंद की गीता जो चित्रों वाली है वो यहाँ रखनी चाहिए। तो तुम उस गीता पर समझा सकते हो। दुर्गति वाली चीज कभी एडवर्टाइज नहीं की जाती है। सत्ताईस अक्टूबर 1965 की वाणी का 3रा पेज देखो। इस परमानंद की गीता की कीमत रखी है 75 रुपया। इसमें कितने फालतू झूठ चित्र लगाए दिए हैं।
इसको कहा जाता है गुड्डे गुड़ियों की पूजा। उन गुड्डे गुड़ियों का कोई ऑक्यूपेशन थोड़ा ही होता है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा करके फिर डुबो देते हैं। देवियों के भी चित्र बनाते हैं, फिर पूजा करके डुबो देते हैं। तो क्या कहेंगे? गुड्डे गुड़ियों की पूजा। क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। उसकी महिमा है पतित पावन। तो वो पतित पावन कैसे पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, ये तो जानते ही नहीं है। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बंदर हैं। ऐसे तो हम भी कल बंदर बंदरियां थे। अब मंदिर में निवास करने लायक बन रहे हैं। तो देखो कहां की बात कहां ले गए हैं। है ये कांटों के जंगल की बात। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल में सब बंदर बंदरियां। तो कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली, रावण की सेना तो मनुष्यों की दिखाई। और राम की बंदर सेना दिखाई है। तो इस दुनिया में राम की जो बंदर सेना है वो क्या करती है? बंदर नकल करने में बहुत तीखा होता है। मनुष्य तो कहा ही जाता है जिसका मन प्रबल हो। रावण की सेना प्रबल मन की ताकत से कैसे कैसे संहारकारी शस्त्र तैयार करती है। तो कोई पूछे कि इन चित्रों में से क्यों नहीं बंदर सेना निकाल देते? तो कहेंगे अरे बंदर तो महावीर है ना। देखो बंदर हनुमान को महावीर कहते हैं। अगर बंदर ही महावीर हैं तो युद्ध में बंदरों को क्यों नहीं लड़ाते? मनुष्यों को क्यों लड़ाते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, उस समय उसके ही मुख से खून निकलता है, तो उस खून को चूसने में बड़ा आनंद आता है। समझता है मुझे कोई अच्छी चीज मिल गई। ये भी भक्ति करते, झांझ बजाते, गीत गाते रहते हैं। राम के गीत गाते, कृष्ण के गीत गाते।
गीत गाने में, डांस करने में बड़ा मजा आता है। परंतु दुर्गति में जाती रहती। तो फिर ऐसे भक्तों को दलदल से निकालना चाहिए। तुम विद्युत मंडली में जाकर के समझाओ, अभी तुमको जागना और जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। ये निर्धन के बाप को नहीं जानते हैं, सिर्फ पैसा कमाते रहते और कथा सुनाते रहते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ? अभी मरना तो सबको जरूर है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला धुड़की। लिखते हैं ना, हमने इतने इतने बॉम्ब्स बनाए हैं। तो क्या कल्प पहले इन बॉम्ब्स को इन्होंने समुद्र में डाला था? नहीं, ये तो विनाशकारी चीज है, विनाश ही करेगी। पहले भी विनाश हुआ था, तब ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन विपरीत बुद्धि? ये यादव और कौरव विपरीत बुद्धि। किससे विपरीत बुद्धि? परमपिता परमात्मा से। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कौरव राज्य अर्थात प्रजा का राज्य। ऐसे कहने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये तो सच बात है ना। तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ और सभी भाषाओं में छपाओ। इंग्लिश में तो जरूर छपाना चाहिए। जहां जहां गीता पाठशालाएं हों, वहां वहां इन चित्रों को बांटते जाओ। जो चित्र देखते ही सबकी बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण बच्चा या कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला बाप? पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो करना बच्चों का काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा। तो बताना पड़े कि शिव बाबा भी बाप है और ब्रह्मा भी बाप है। तो बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा। ये भी प्रजापिता ब्रह्मा है ना, परंतु वर्षा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा से ब्रह्मा को भी वर्षा मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है।
कि गीता मैगजीन में पहले ये बात लिखो तब दूसरी बात। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको तो झट ठक्का लग जाएगा, नहीं तो हाथ में लिया और फेंक देंगे। जैसे बंदर को कोई किताब दो तो पहले लेगा फिर फेंक देगा, समझेगा ये तो कुछ भी नहीं है। तो बाप भी कहते हैं ये ज्ञान भक्तों को, गीता पाठियों को देना चाहिए। उनमें से भी जिनके भाग्य में होगा वो समझेंगे। और साफ साफ लिखना चाहिए कि सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र गीता नहीं सुना सकते, क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। परंतु पैसे के लिए वो सुनाते रहते हैं। तो ये भी फिर अंधश्रद्धा की बात हो गई। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम, परंतु हाथ में गीता उठाते थे। समझते तो कुछ भी नहीं है। फिर कहते कि गीता कृष्ण ने सुनाई। ऐसे बंदर हैं, सूरत मनुष्यों की है और सीरत बंदर की। अब तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी बन रही है। ये दुनिया तो है ही नरक। यहाँ तो जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं सब बिच्छू टिंडन में सल पैदा होते हैं, दुख ही देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी वो कोई जो गरुड़ पुराण में नदी दिखाई है, ऐसी कोई नदी तो होती नहीं है। ये तो विषय वैतरणी नदी की बात है। ये सारी दुनिया रौरव नरक है। तो बच्चे जानते हैं आज हम नरकवासी से संगम युगी बने हैं, काल स्वर्गवासी बनेंगे। तो स्वर्गवासी बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी मुरली और है 4/11/65 की। रिकॉर्ड है ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, कहते हैं शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच शिव है। कहाँ की बात है? ऊंच ते ऊंच और नीचे ते नीचे कहाँ होते हैं? इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया में ही ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे भी होते हैं। तो उस ऊंच ते ऊंच कोई शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा ही नमः।
तो फर्क हो जाता है। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंच। उनकी महिमा भी ऊंचे ते ऊंची है। महिमा कब की जाती है? जब ऊंचा काम कोई करके दिखाता है तो महिमा की जाती है। इस समय वो परमपिता परमात्मा शिव ऊंच ते ऊंच कर्तव्य कर रहे हैं। कहते भी हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा नाव। तो नाम भी ऊंचा है क्योंकि काम ऊंचा किया हुआ है। उनके सिवाय और किसी को भी परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्माओं में परम कर्तव्य करने वाला एक ही बाप है। उस बाप के लिए ही गाते हैं पतित पावन, और आते भी हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। ऐसे नहीं है कि त्रेता युग पतित दुनिया हो गई, राम भगवान आ गए, द्वापर युग पतित दुनिया हो गई, कृष्ण भगवान आ गए। नहीं, पतितम दुनिया होती है कलयुग में, और पतित शरीर भी होते हैं। उनमें भी जो पतितम कामी कांटा है उसमें प्रवेश करते हैं। उस पतित शरीर का नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। किसमें प्रवेश करता हूं? एक तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं, दूसरी बात पतित तन में प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा का कोई पतित और साधारण तन था। पतित से पतित तन में प्रवेश करता हूं। सूक्ष्म वतनवासी पतित ब्रह्मा नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ता होते हैं। उस सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं नहीं आता हूं। नहीं तो वो अधूरे ब्राह्मण क्या समझते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव आते हैं और ब्रह्मा गुलजार दादी में आते हैं। अरे बाप तो खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी आता हूं, अंत के अंत में भी आता हूं। इनके बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म। तो बहुत जन्मों के अंत का भी अंत 84वां जन्म था 1936 में। 60 साल की अवस्था में प्रवेश करता हूं। उस समय कहेंगे आता हूं। सिर्फ प्रवेश करता हूं कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। जैसे आत्मा
पहले गर्भ में प्रवेश करती है। ऐसे नहीं कि संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। बाद में जब ज्ञान गर्भ परिपक्व होता है, ऐसे ही तो बच्चा प्रत्यक्ष होता है। तो मैं भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। तो बहुत जन्म हुए, 84 जन्म, और जो 84वां जन्म है उसका अंत 60 साल कहेंगे, या ब्रह्मा की 100 साल की आयु के अंत में कहेंगे। कब कहेंगे? ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष गिनी जाती है, तो सन 36 में 60 साल हुआ, 40 वर्ष और जोड़े गए तो सन 76 आता है। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा जब 100 वर्ष की आयु पूरी करता है तो मृत्युलोक समाप्त होता है या शुरू होता है? ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खलास होती है, फिर ब्रह्मा ही सो विष्णु बन जाता है। तो कहेंगे वही प्रजापिता ब्रह्मा जो सन 76 में था, वो 100 साल की आयु पूरी होने पर सन 76 के बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? मुरली में क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। ये मुरली भी 66 की है। उस हिसाब से 1976 वर्ष आता है। तो उन लक्ष्मी नारायण के जब 84 जन्म पूरे होते हैं तो कहा जाता है बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। लक्ष्मी नारायण तो असाधारण जन्म है, विश्व का मालिक है, सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। साधारण को पहचानने में मुश्किल होती है या असाधारण को पहचानने में मुश्किल होती है? साधारण को कोई भी नहीं पहचानता, वही साधारण तन राजयोग बल के द्वारा पतित से पावन, सांवरे से गोरा बन जाता है तो सारी दुनिया पहचानती है। सारी दुनिया के मुख से निकलता है मेरा बाप आ गया, तो कहेंगे बहुत जन्म लेते ही लक्ष्मी नारायण है। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव बहुत जन्म नहीं लेते हैं। वो तो जिस तन में प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूं। भगवान वाच है, मैं तो आता ही साधारण तन में हूं।
सीढ़ी के चित्र में ध्यान से देखो, कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते हुए अंतिम जन्म में पुरुषार्थ में खड़ी है या पड़ी है? खड़ी है। उसे खड़े हुए को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? खड़ा हुआ है माना फिर भी पावन है। और पड़ा हुआ कौन है? भिखारी के रूप में कोई पड़ा हुआ भी है ना। जो पड़ा हुआ है वो ही भिखमंगा भारत है। साधारण तनधारी है तो मैं उसी के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। प्रत्यक्ष होना ही जन्म लेने की बात है। अब भगवान तो जरूर आत्मा ही है। जो आत्माओं को इस साधारण तन द्वारा बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं? यही बात समझाते हैं कि मैं ही परमपिता परमात्मा हूं। मैं समझाने वाली आत्मा कृष्ण बच्चे की आत्मा नहीं हूं। बच्चा समझदार होगा या बेसमझ होगा? बच्चे तो बेसमझ ही होते हैं। तो समझाने वाला टीचर के रूप में मैं ही सुप्रीम टीचर हूं। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूं। क्योंकि ब्रह्मा तो खुद ही बेबी बन जाते हैं। विष्णु और शंकर तो अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। मैं तो परमपिता परमात्मा हूं, जिसको शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। और मैं आया ही इसमें हूं। किसमें? जो साधारण तनधारी पतित शरीर है। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा देवता में प्रवेश नहीं करता हूं। ये बड़ी भूल है जो कहते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा हो गया उसमें शिव प्रवेश करते हैं। मुझे तो यहाँ इस पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाना है। सूक्ष्म वतन में तो पतित होते हैं कि पावन होते हैं? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते होते हैं। मैं फरिश्ता के तन में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे तो यहां इस पतित दुनिया में ही आना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है। क्या कहा? मेरे द्वारा वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जो गुलजार दादी में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो ब्रह्मा भी मेरे द्वारा पावन बनता है। ये मेरे द्वारा पावन बनता है, किसने कहा है? शिव बाबा ने कहा। किसके द्वारा कहा? किसके द्वारा कहा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही कहा।
इसलिए इन ब्रह्मा को सूक्ष्म में दिखाया है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे हैं जो सुनी सुनाई उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। कौन सी उल्टी बात है? कौन सी उल्टी बात बताई? अरे यही उल्टी बात के गुलजार दादी में शिव बाबा आता है। ये सुनी सुनाई बातें है या बुद्धि से समझी हुई बातें है? सुनी सुनाई बात है। तो ये सब हैं आसुरी बुद्धि, सुनाने वाले भी आसुरी बुद्धि, और उन सुनी सुनाई बातों पर जो चलते हैं वो भी है आसुरी बुद्धि, क्योंकि सुनते भी आसुरी बुद्धि से हैं। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो सब संशय मिट जावे। ईश्वरीय बुद्धि कैसे होती है और आसुरी बुद्धि कैसे होती है? ईश्वर की बातें सुनने से ईश्वरीय बुद्धि होती है और आसुरों की बातें सुनने से आसुरी बुद्धि बनती है। एक श्रीमत को कहेंगे ईश्वरीय बुद्धि। श्रीमत मिलती ही है मुरली से। एक शिव बाबा की है श्रीमत, बाकी सब मनुष्य मात्र की है आसुरी मत। त्रिमूर्ति को दिखाने बगैर समझाना भी मुश्किल है, परंतु इन भक्तों ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और ब्रह्मा की आत्मा ही शंकर का पार्ट बजाती है। त्रिमूर्ति के चित्र में ध्यान से देखो, जो ब्रह्मा कुमारियों द्वारा पुराने 30 बाई 40 इंच के ढेर चित्र छपाए गए थे, उनमें त्रिमूर्ति का चेहरा किसका है? ब्रह्मा का चेहरा रखा हुआ है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन से ब्रह्मा की बात है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचते हैं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है। काहे की स्थापना? कहेंगे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। तो देखो, ये रचना हो गई, तो रचने वाला जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ही होगा। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हुए हो, किसके हैं?
तुम सन्मुख किसके बैठे हुए हो? ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हुए हो या प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो? ब्रह्मा लखापति था या नहीं था? है? था। तो लखापति गरीब निवाज कहा जाएगा या साहूकार निवाज कहा जाएगा? ये तो भगवान साहूकार निवाज हो गया। अगर भगवान परमपिता लखापति के तन में आकर के भगवान बाप के रूप में प्रत्यक्ष होवे तो उसे साहूकार निवाज ही कहेंगे, गरीब निवाज नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि लखापति ब्रह्मा पतित है। पतित सो सारी दुनिया है, परंतु गरीब तो नहीं है ना। अब वो भी पावन बन रहे हैं। हाँ, जितना जो पावन बनेगा वो पावनपना किस बात से दिखाई देगा? कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा पावन है और ये कम पावन है? पीछे खड़े हो, पीछे पीछे। और पीछे। कैसे पता चलेगा? हैं? हर एक की सर्विस से ही पता चलेगा कि कितना पावन है और कितना पतित है। समझा जाएगा कि ये अच्छा पुरुषार्थी है या बहुत अच्छा पुरुषार्थी है या कम पुरुषार्थी है। देखने में आवेगा कि इनमें आसुरी गुण हैं, क्योंकि देवताओं में तो देवताई गुण थे ना। हरेक अपने आसुरी गुण और देवताओं के दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। अभी आसुरी गुणों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन हर बात में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों की बद फजीलत कहेंगे। देवताएं तो फजीलियत वाले होते हैं, तो उन देवताओं का गायन होता है। तो हरेक को पुरुषार्थ करना है। अब जो करेगा सो पावेगा। तुम अब ज्ञान मार्ग में हो, भगवान आकर तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। बाकी ये शास्त्र आदि जो बने हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। दैवी गुण जिसमें होते हैं वो फजीलियत दिखाई पड़ती है दैवी गुणों की। भक्ति से दुर्गति होती है, सतयुग में तो ये भक्ति होती नहीं है।
क्यों नहीं होती है? हैं? क्योंकि वहां सब पावन होते हैं, भक्ति की दरकार ही नहीं, सब सदगति को पाए हुए हैं। अभी तो अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं, दुर्गति को ही पाते रहते हैं। जो जास्ती दुर्गति को पाते हैं उनको फिर भगवान अब आए करके सदगति में ले जाते हैं। तुम मनुष्यों को कितना समझाते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, फिर भी तुम्हारे समझाने से मानते ही नहीं। कितना जिद करते हैं, समझाते हैं परमपिता परमात्मा तो भक्तों का रक्षक है, सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सर्वव्यापी होकर के कैसे भक्तों की रक्षा करेगा? कहते हैं व्यास की गीता में ऐसे ऐसे लिखा है, तो बाप कहते हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है वो तो भक्ति मार्ग के लिए लिखा है, भक्ति मार्ग के बाद भगवान को आना है। तो अब भक्ति कहां तक करनी है? ये वेद शास्त्र आदि कब से रचे जाते हैं? ये व्यास कब आया, कब लिखा, इन बातों का भी पता नहीं है। समझते हैं ये शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। व्यास कहा जाता है वाचक को, जो मुरली चलाते हैं उनको वाचक कहा जाता है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं वो व्यास है और सुखदेव, उस सुख देने वाला सुखदेव भी एक ही बाप है। तो यहाँ की बातें तो न्यारी हैं। भक्ति मार्ग में इन शास्त्रों आदि का कितना मान है। बाप कहते हैं ये गुरु लोग सब शास्त्रों आदि की ईविल बातें सुनाते हैं, उन ईविल बातों को मत सुनो। सबसे जास्ती ईविल बात कौन सी है? हैं? सबसे जास्ती ईविल बात है भगवान सर्वव्यापी है। अच्छा, ओम शांति।